जम्मू में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या एवं बांग्लादेशियों के खिलाफ आज शिवसेना की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। यहाँ पे बांग्लादेश का पुतला भी जलाया गया है और ये मांग उठाई गई है कि अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या को जम्मू में, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां से निकाला जाए, वापस भेजा जाए बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या को। ये मांग शिवसेना की तरफ से आज जम्मू में उठाई गई है। पिछले कई दिनों से शिवसेना की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है। जितने भी बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या जम्मू या जम्मू के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, इस बात की मांग उठाई गई है शिवसेना की तरफ से। शिवसेना की तरफ से ये भी मांग उठाई गई है कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पे अलाउ न किया जाए, आईपीएल में खेलना उनका प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ये तमाम बातों पे जो है ये शिवसेना के आज जो एक्टिविस्ट है उन्होंने पुतला भी जलाया है और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बांग्लादेश का पुतला भी यहाँ पे, उसके साथ झंडा भी बांग्लादेश का यहाँ पे जलाया गया है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का झंडा यहाँ पे जलाया गया है और अपना गुस्सा व्यक्त किया गया है। और ये देख सकते हैं कि गुस्सा व्यक्त किया गया है बांग्लादेश के प्रति। हिंदुओं पे जिस तरह से अटैक बांग्लादेश में हुए हैं, उसके खिलाफ भी गुस्सा यहाँ पे शिवसेना का है। और यहाँ पे शेख हसीना को भी वापस जाने की मांग उठाई गई है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। क्या कहेंगे आप? हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। क्या कहेंगे? आपने पहले भी ये मांग उठाई। देखिए, लगातार हम मांग उठा रहे हैं, मगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं को वहां पर जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें की जा रही है। लगातार बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इस तरह ही नहीं, लगातार बांग्लादेश जो है आतंकवादियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। वहां पर जो है कई हमारी सुरक्षा एजेंसियां बता चुकी हैं, उस रास्ते से हमारे यहाँ जो है आतंकवादी एंटर कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चल निकला है। और अब पाकिस्तान की जो डोज दी गई थी सुधारने के लिए, वही डोज की अब बांग्लादेश को भी जरूरत है। यानी बांग्लादेश के भी ऊपर एक जो है वो स्ट्राइक की जाए, जोरदार हमारे सेना जो है एक हमला करे, वहां भी कट्टरपंथियों का पूरी तरह से सफाया की जाए। जिस तरह से अमेरिका ने जो है ये कर दिखाया है, तो हिंदुस्तान भी अपने जो दुश्मन हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो हिंदुओं पर निशाना बना रहे हैं, उनको पूरी तरह से जो है टारगेट करे। तो बहुत बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि अमेरिका की तरह ही बांग्लादेश में भी तख्तापलट किया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े विवाद को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि संस्थान में हुई घटना ने आम जनता की भावनाओं को आहत किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा देखा ना जा सके। 5 नवंबर 2025 से हम लगातार सड़कों के ऊपर हैं, एक विषय लेकर कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा एक संचालित जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बनाया गया और उसका फर्स्ट बैच जो है वो शुरू हुआ, जिसके अंदर 50 सीटें जो है वोपी के द्वारा आवंटित की गई। 42 सीटें जो है उस समय मुस्लिम बच्चों को, 7 हिंदू और 1 सिख बच्चे को जो है दी गई। जो अभी के आंकड़े हैं कि 47 से 48 बच्चे जो हैं वो मुस्लिम बच्चे वहां एडमिशन ले गए, क्योंकि हिंदू बच्चों ने एडमिशन नहीं ली। लेकिन हमारा विरोध ये था कि श्री माता वैष्णो देवी जो है वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी माँ है, और हम पूछते हैं, वहां जाते हैं तो चढ़तर चढ़ाते हैं। हर हिंदू जाता है, विश्व भर से हिंदू आता है, वो चढ़तर चढ़ाता है और उसकी धारणा ये होती है कि ये मेरा पैसा, चाहे वो 100, 50, 1000 जो भी चढ़ाता है, उसकी ये आस्था होती है कि ये पैसा माता के यहाँ पर लगेगा या हिंदुओं के ऊपर लगेगा, गरीब परिवारों के ऊपर लगेगा, गुरुकुलों के ऊपर लगेगा, ये पैसा खर्च किया। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहा दी इन्होंने तो ये पैसा जो है मुस्लिम युवकों को जो है वो डॉक्टर बनाने के लिए खर्च करने लग गए, जिसका हमने 5 नवंबर को जो है भारी विरोध किया था। और विरोध करने के बाद लगातार हम इसका विरोध सड़कों के ऊपर कर रहे हैं।
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की युवा विंग की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। सचिवालय के बाहर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और सेक्रेटरीट के बाहर ही धरने पर बैठे संघर्ष समिति के यूथ विंग के लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि मेडिकल सीटों में हुए आवंटन के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और उन्होंने सरकार के खिलाफ भी इस मौके पर नारेबाजी की गई। फैसला लिया है कि हर दिन उनकी अलग टोली जो है वो यहाँ आकर धरना देगी। युवा विंग का धरना है, उसके बाद महिलाओं की बारी है। इसी तरह से क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। नौपांची वार्ड 1 की महिला मरीज को लोगों ने कंधों पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से दूरदराज के इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। जम्मू कश्मीर में कई सरकार आई और सड़क समेत कई सुविधाओं का आश्वासन दिया गया, लेकिन इस इलाके तक सड़क नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि इस गाँव के मरीज की एक खातून की जब तबीयत बिगड़ी तो गांव वालों के पास कंधे पर मरीज को ले जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ग्रामीणों ने मरीज को कंधे पर लेकर CHC नौपाची तक पहुंचाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क कनेक्टिविटी और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। त्राल में एक छोटी एजुकेशनल रिव्यू मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन एंड हेल्थ पुलवामा डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। मीटिंग में DDC मेंबर मंजूर अहमद गनाई और स्कूल हेड साथ ही साथ टीचर शामिल हुए। इस मौके पर स्कूलों के हेड ने अपने अपने इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट भी पेश की। इसके साथ ही मीटिंग में एजुकेशनल मामलों, रैशनलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा हुई। साल भर का पूरा रिव्यू लेते हैं कि हमने स्कूलों से हासिल क्या किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ, खासकर जो गुलिस्तान हाई स्कूल है वहाँ 100% रिज़ल्ट हमें आता है। जहाँ बहुत दूर दराज ट्राइबल बच्चे हैं या हमारे यहाँ से एक ट्राइबल बच्चे ने पिछली बार जिजबल से उन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या। और जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ ज़मीन अवेलेबल नहीं है वहाँ हमारी बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन 90% जगहों पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल 100% तैयार है। पामपोर में एक इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद ने की। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा वहीदुर रहमान, एग्रीकल्चर ऑफिसर और दूसरे ऑफिसर्स के अलावा काफी संख्या में किसान मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान केसर के खेतों में लगाए गए बोरहोल को एक्टिवेट करने के बारे में चर्चा की गई ताकि खेतों में टेम्परेरी बोरवेल्स ताकि खेतों में टेम्परेरी सिंचाई की जा सके। सिप के अंदर हमारी एक स्कीम है जिसमें एरिया एक्सपेंशन के लिए सैफरान में हम 28,500 रुपये पर कनाल देते हैं इंसेंटिव फार्मर्स को, ताकि वो बीज प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अंडर सैफरान ला सके। और यहाँ दिक्कत हो गई है, जो करीवाज में लैंड है वहाँ पे कम प्रेसिपिटेशन होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब बीज कम बन रहा है। तो लो लाइंग एरिया में चूंकि यहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी रहता है और जैसे हमने इस वक्त देखा भी तो ग्रोथ बहुत अच्छी है सैफरान की। इस टाइप की एरियाज़ को अगर हम चुन लेंगे फॉर फ्यूचर कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेट चेंज, तो इससे ये चीज़ हो जाएगा कि हमारा एक सीड बैंक बन जाएगा और सीड बैंक को यूज़ हम कर सकते हैं फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे कम प्रेसिपिटेशन भी होती है। उन एरियाज़ के लिए हम ये सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं और बाकी नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ के लिए भी बीज इस्तेमाल होगा। दूसरी हमारी अहम यहाँ पे मीटिंग थी इन ज़मींदार भाइयों के साथ, दैट इज़ रिगार्डिंग द बोरवेल्स। कुछ बोरवेल्स यहाँ बनाए गए थे लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। इनसे हमने यही गुजारिश की कि ये बोरवेल्स वंस दे विल बी ऑपरेशनल तो इनके बाद ये इनको टेक ओवर करें और इनको चलाएं, ताकि इनका जो भी एरिया है इन द कारीवाज वो इरिगेटेड बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए। पुंछ के हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर जिला हॉकी चैंपियनशिप संपन्न हो गई है। इस टूर्नामेंट में पुंछ वॉरियर्स हॉकी क्लब ने पुंछ 11 हॉकी क्लब को हराकर खिताब जीता। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान खेल अधिकारी मोहम्मद कासिम और हॉकी एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष एडवोकेट संजीव शर्मा मौजूद रहे। 3 दिन पहले से डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप टूर्नामेंट स्टार्ट है, तो आज फाइनल था। उसका फाइनल मैच था श्यामलाल हॉकी क्लब के बीच में और अपोजिट उनकी टीम थी, तो श्यामलाल हॉकी टीम ने ये मैच जीत लिया है।
तो हम अपने पुंछ की गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ऐसे खेलने का मौका देते हैं। तो इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हमें इतना अप्रोच करते हैं, इतना खेलने का मौका देते हैं, तो मैं थैंक्स करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने कोचेस का। हाँ, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो पुंछ के अंदर हॉकी J&K और स्पोर्ट्स काउंसिल J&K की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज करवाई गई। पुंछ के अंदर आज उसका फाइनल मैच हुआ है और एक पिछले 3 दिन से ये जो है चैंपियनशिप चल रही थी और हमारा प्रयास यही रहता है कि इस तरह के जो है इवेंट्स करवा के जो हमारा यहाँ का यंग टैलेंट है उसको और निखारा जाए और उभारा जाए। और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं हॉकी J&K का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ करूं, ताकि हमारे यहाँ से पैसे भी जो है पुंछ की हॉकी जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में जो है वो पुंछ की हॉकी का नाम है। तो हमारी यही कोशिश है कि और अच्छी फैसिलिटीज़ हम यूथ को दो, ताकि यहाँ से भी अच्छे प्लेयर्स जो है वो इंडिया के लिए निकल सकें। हॉकी चैंपियनशिप 2025-26 का ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया आज पुंछ इस ग्राउंड में, मैं उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अच्छी बात है कि नौजवान बच्चों को यहाँ ग्राउंड में लाके उनकी एनर्जी को राइटली चैनलाइज किया जा रहा है, उनको एक ऐसी दिशा दी जा रही है जहाँ वो अपना फ्यूचर बढ़िया कर सकते हैं, जहाँ वो गलत जगहों पे जाने से रुक जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के टूर्नामेंट फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज करके बच्चों को राइटली उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाएगा और इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स, मेंटर्स, मैनेजर्स तमाम को मुबारकबाद। फिलहाल जी के सारे इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।